वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लासेस। देखो बच्चों, आप सब जानते हो अच्छे से किस टाइम पे कोरोना पैराडेमिक चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है और ये लगभग 1.5 डेढ़ ईयर से चल रही है और इस वजह से आपकी क्लासेस अच्छे से नहीं हो पा रही है। ऑफलाइन क्लासेस तो लगभग पूरी तरह से बंद है, ऑनलाइन क्लासेस भी कुछ अच्छे से हो नहीं पा रही है और इस वजह से आपका जो बेस हो गया, क्योंकि लास्ट लगभग 2 साल से आपकी ना तो क्लासेस हो रही है ना एग्ज़ाम अच्छे से हो पा रही है, तो आपका बेस जो फाउंडेशन है, जो 9th का है 8th का फाउंडेशन है, जो आपका बहुत ख़राब हो चुका है। और इसी फाउंडेशन को सुधारने के लिए, ताकि आप जब 11th 12th में जाओगे अच्छे से पढ़ोगे, तो वहाँ आपका जो आप साइंस लोगे, वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपका लेवल बहुत अच्छा हो, ताकि आप वहाँ पे compete कर सको। इसके लिए हम नवीन नीट एकेडमी की तरफ से आपको 10th क्लासेस के लिए में आपको फाउंडेशन लेवल पढ़ाएंगे, एक मैथ सब्जेक्ट के अंदर और एक साइंस सब्जेक्ट के अंदर, ताकि आप जब 11th 12th में जाओ तो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सको। क्योंकि जो आपका लेवल थोड़ा सा ख़राब हुआ है, पिछले जो क्लासेस नहीं हुई है, उस क्लासेस को आप अच्छे से यहाँ कवर कर पाओगे। इसके लिए हम आपको प्री फाउंडेशन लेवल पढ़ाएंगे। प्री फाउंडेशन में यानी हम आपको बोर्ड तो पढ़ाएंगे, बोर्ड के साथ वो भी जो आपका एक्स्ट्रा होगा, जो आपने पिछला कुछ कवर नहीं हो पाया, कुछ रह गया, जो आपने सीखा नहीं है, या थोड़ा बहुत 11th का भी, ताकि जब आप 11th में जाओ तो अपने आप को अच्छे से वहाँ प्रेजेंट कर। ओके, तो पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम शुभम गुप्ता है और मैंने MNIT जयपुर, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री की है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। 2013-17 बैच था। इससे पहले मैंने 10th के अंदर 92% है, आपकी तरह राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम है, और 12th के अंदर 87% है। ओके, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब साइंस के में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे साइंस के अंदर आप जानते हो साइंस के 3 पर्सन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। मैं आपके यहाँ फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स के अंदर हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है प्रकाश यानी लाइट। अब जब प्रकाश यानी लाइट की अगर हम बात करें, तो प्रकाश का नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो पहली पिक्चर आती है वो क्या होती है? या तो आपके दिमाग में किसी बल्ब की, या किसी कैंडल की, या फिर मोस्टली सन यानी सूर्य की पिक्चर आती है। क्यों? क्योंकि ये सभी प्रकाश के स्रोत हैं। इन सभी से हमें प्रकाश मिलता है। प्रकाश होता क्या है कि सिंपल से प्रकाश के बारे में पूछे, भाई प्रकाश है क्या, तो हम क्या जानते हैं प्रकाश के बारे में कि अगर ये सभी सोर्सेस से, जैसे बल्ब है, अगर आप रात में कमरे में बैठे हैं, बल्ब चालू है तो हमें वस्तु दिखाई देती है, हमें सब कुछ दिखाई देता है। अगर जैसे बल्ब बंद होता है अंधेरा हो जाता है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। एज वेल एज दिन के समय क्या होता है, कमरे में जब तक सूर्य का प्रकाश आ रहा है हमें दिखाई देगा, और अगर हम पूरी तरह से कमरा ऐसे पैक कर दें कि सूर्य की किरणें आ ही नहीं पाए तो क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। और अंधेरे का मतलब क्या है कि वहाँ पर प्रकाश उपस्थित नहीं है, और अगर प्रकाश नहीं है तो हमें वो वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्रकाश क्या है, कि प्रकाश वो कारक है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है। बाकी अगर हम प्रकाश की डेफिनेशन, परिभाषा की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई दे पाती है, जिसकी वजह से हम वस्तुएं देखते हैं। प्रकाश एक एनर्जी है, ऊर्जा है। ऊर्जा आप अच्छे से जानते ही है, पहले पढ़ी है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो प्रकाश भी एक ऊर्जा का ही रूप है। अलग अलग तरह की ऊर्जाओं में प्रकाश भी एक एनर्जी है, ऊर्जा है। और कौन सी ऊर्जा? जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अगर ये ऊर्जा एनर्जी यानी प्रकाश होगा तो हम वस्तुओं को देख पाएंगे, नहीं होगा तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। ये सिंपल सा बेसिक डेफिनेशन है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, यानी हम बता सकते हैं, सिंपल बिल्कुल। प्रकाश हो गया कि प्रकाश क्या है, एक तो एनर्जी की फॉर्म यानी ऊर्जा का रूप, दूसरा जिसकी वजह से वस्तुएं दिखती है। अगर प्रकाश नहीं होगा यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में हम अंधेरा हो जाता है, यानी वो वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ऑब्जेक्ट होती है, वस्तु होती है हमारे सामने, बट लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, हमें बिल्कुल अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। ओके, तो ये हो गया कि प्रकाश क्या है। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश की प्रकृति के बारे में, कि प्रकाश की प्रकृति क्या है, उसकी नेचर क्या है। जैसे हम इंसान के बारे में बताते हैं, उसकी नेचर कोई खुशमिजाज है, कोई गुस्से वाला है, जो उसकी नेचर होती है प्रकृति। उसी तरह हम प्रकाश के बारे में भी बात करेंगे कि ये प्रकाश की नेचर, प्रकाश की प्रकृति
क्या होती है। ओके, तो देखो बच्चे, प्रकाश की प्रकृति पढ़ने से पहले हम बता दूं कि प्रकाश के में हम अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रकाश के बारे में 3 थ्योरियाँ, 3 सिद्धांत दिए थे। एक ने कणीय प्रकृति के बारे में बताया था, दूसरे ने तरंगीय प्रकृति, तो तीसरे ने क्वांटम सिद्धांत दिया था, क्वांटम थ्योरी। और इन्हीं के आधार पे हम ये तीनों थ्योरी पढ़ेंगे, कणीय क्या होती है, तरंगीय क्या होती है, क्वांटम प्रकृति, क्वांटम थ्योरी क्या है। तो प्रकाश की प्रकृति के अंदर पहला टॉपिक यानी पहला क्या है, कणीय सिद्धांत या कणीय प्रकृति। तो देखो, कणीय प्रकृति जो है वो आइंस्टीन ने दी थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अच्छे से आप जानते भी होंगे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, फिजिक्स के अंदर ये बहुत बड़ा नाम है। जो भी फिजिक्स के बारे में साइंस लेता है उसको सबको पता होता है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो जो ये हमारे महान वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने प्रकाश की कणीय प्रकृति दी और उन्होंने क्या कहा कि जो प्रकाश होता है वो क्या है, कणीय प्रकृति का होता है। अब कणीय से क्या समझते हो आप, कण तो आप जानते हो, कण का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जो कण होते हैं। कण एक्चुअल में क्या होते हैं, जिनका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरते हैं, उन्हें हम कण कहते हैं। तो उन्हीं के आधार पर उन्होंने कहा कि प्रकाश जो होता है वो भी क्या, छोटे छोटे कण होते हैं। प्रकाश जो है वो कण हैं, और यही कण क्या करते हैं, जब ऐसे प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है, जैसे सूर्य से पृथ्वी पे आता है, बल्ब चलता है तो हमारे पूरे रूम में फैल जाता है, तो वहाँ प्रकाश क्या होता है, कण के रूप में गति करता है, छोटे छोटे कणों के रूप में। ये आइंस्टीन ने हमें बताया कि प्रकाश क्या होते हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे कण होते हैं। अब आती है कणीय प्रकृति के बाद में नंबर 2 पे, यानी सेकंड नंबर पे जो आती है वो है तरंगीय प्रकृति। या तरंगीय सिद्धांत। ओके, अब देखो तरंगीय प्रकृति क्या है। तो ये तरंगीय प्रकृति जो है वो हाइगेंस ने दी थी, एक वैज्ञानिक थे हाइगेंस, उन्होंने तरंगीय प्रकृति के बारे में बताया था। और उन्होंने क्या कहा था कि जो प्रकाश होती है वो वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग के बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा, तो आपने पता होगा कि तरंग अलग अलग प्रकार की होती है, उसमें एक प्रकार होता है वैद्युत चुंबकीय तरंग की। तो हाइगेंस ने यही कहा कि जो तरंग है, जो प्रकाश है वो एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, और वैद्युत चुंबकीय तरंगों को गति करने के लिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे सूर्य से पृथ्वी पे आने के लिए प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी हाइगेंस के अकॉर्डिंग प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में भी गति कर सकती है। उससे गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ध्वनि तरंगे हैं या रस्सी में उत्पन्न तरंगे, इन तरंगों को क्या होता है, गति करने के लिए माध्यम चाहिए। ध्वनि तरंगों को हवा चाहिए, रस्सी में उत्पन्न तरंगों को रस्सी चाहिए, सॉलिड मीडियम चाहिए। लेकिन प्रकाश एक ऐसी वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिससे गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी गति कर सकती है, और ये निर्वात में अपने सर्वाधिक वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से गति करती है। ओके, तो ये हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश की तरंगीय प्रकृति होती है, प्रकाश तरंगों के रूप में गति करती है, ना कि कणीय प्रकृति यानी कण के रूप में। और ये तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो कि निर्वात में भी गति कर सकती है, बिना माध्यम के गति कर सकती है। नंबर
तीसरा सिद्धांत, तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में जो तीसरा सिद्धांत है उसे हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत या फोटॉन थ्योरी, फोटॉन सिद्धांत। तो प्रकाश के प्रकृति का जो तीसरा सिद्धांत है वो है क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत। इसे हम फोटॉन थ्योरी या फोटॉन सिद्धांत भी बोल देते हैं। तो ये जो सिद्धांत था क्वांटम सिद्धांत, ये मैक्स प्लैंक ने दिया था, जिसे आइंस्टीन ने ही एक्सप्लेन किया था बाद में। तो क्वांटम सिद्धांत में मैक्स प्लैंक ने क्या कहा कि जो प्रकाश होता है वो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में होता है, और ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट जो होते हैं ये फोटॉन कहलाते हैं। जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होता है, और ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट फोटॉन कहलाते हैं, और जो प्रकाश है वो इन फोटॉन की फॉर्म में ही गति करता है। ओके, तो हमारा जो कणीय प्रकृति है उसमें कण की बात की गई, तरंगीय प्रकृति में तरंग की बात की गई, और क्वांटम सिद्धांत के अंदर फोटॉन्स की बात की गई कि प्रकाश फोटॉन है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, और जब प्रकाश गति करता है, ट्रेवल करता है, तो इन फोटॉन की फॉर्म में गति करता है। ठीक है, अब क्या था, जब ये कणीय प्रकृति जो दी थी, अब इस कणीय प्रकृति के आधार पे जो उस समय परावर्तन और अपवर्तन घटनाएं जो हमें पता थी उनको एक्सप्लेन किया गया, लेकिन ये कणीय प्रकृति व्यतिकरण विवर्तन जैसी घटनाओं को समझाने में असफल रही। ठीक है, तो फिर हमने इसको खारिज कर दिया, फिर हम इस पर आए दूसरी पर। अब जब वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी तरंग प्रकृति ने जब व्यतिकरण विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन जैसी घटनाओं को सिद्ध किया, उन्हें एक्सप्लेन कर दिया, तो हम मानने लगे कि प्रकाश क्या है, तरंग प्रकृति का है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हमने इवोल्यूशन किया, विकास हुआ, हमने प्रकाश के बारे में और जाना, तो हमें प्रकाश की और घटनाएं पता चली, जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, जो कि सीवी रामन ने दिया था, जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे। तो ये जो कुछ प्रभाव थे, प्रकाश, वैद्युत, कॉम्पटन, रमन, ये प्रभाव जो है तरंग प्रकृति से एक्सप्लेन नहीं हो पाए। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं फोटॉन सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ सिद्धांत आपकी कणीय प्रकृति ने सॉल्व किए, कुछ तरंगीय ने, तो कुछ क्वांटम थ्योरी यानी फोटॉन थ्योरी ने। इन तीनों सिद्धांत के आधार पर अलग अलग घटनाओं की व्याख्या की गई। अब देखो, मैंने आपको 3 थ्योरी बता दी, फिर भी हमारा क्वेश्चन वही रहा कि प्रकाश की प्रकृति क्या है। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश की प्रकृति क्या है, अब 3 थ्योरी तो एक्सप्लेन नहीं करोगे कि कोई भी थ्योरी सब कुछ तो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो अगर हमसे पूछे, क्वेश्चन आए हमसे कि प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, तो हम क्या जवाब देते हैं कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। द्वैत यानी ड्यूल, इसका मतलब क्या होता है, द्वैत का सिंपली मीनिंग है कि द्वैत यानी दो। ठीक, दो को हम द्वैत कहते हैं। अब द्वैत दो है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम मानते हैं कि जो प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, द्वैत का मतलब दो प्रकृति होती है कि प्रकाश कणीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है और प्रकाश तरंगीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश कणीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है, प्रकाश तरंगीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है, और इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, यानी ड्यूल नेचर होता है।